गुरु गीता का एक सूत्र कहता है, सर्व बाधा प्रशमनम धर्मार्थ काम मोक्षदम यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अर्थात इसकी साधना सभी बाधाओं का समन करके धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाली है। यहाँ तक कि साधक जो जो भी इच्छा करता है वह सभी इच्छाएं इससे निश्चित ही पूरी होती हैं। अब अज्ञान से ज्ञान की तरफ गए, यही साधना है। जीवन से बाधाएं हटेंगी क्योंकि बाधाएं कल्पित है, हमने कल्पना से बनाई हैं। हर तरफ विकास होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भारतीय अवधारणा है चार पुरुषार्थों की, तो हर चीज जीवन में विकसित होगी। ये सारी बात ठीक है। अब जो आगे कहता है कि जो जो इच्छा करेंगे वो सभी इच्छाएं इससे निश्चित ही पूरी होंगी। इच्छाएं निश्चित रूप से कुछ भी पूरी नहीं होती। इच्छाएं घटती हैं, आती हैं, जाती हैं। अस्तित्व कुछ इच्छाओं को पूरा करता है, कुछ को नहीं पूरा करता। जो आवश्यक है वो हो जाता है, जो अनावश्यक है वो चला जाता है। लेकिन जब ऐसी बात लिखी जाती है तो लोगों के किसी न किसी ग्रीड को, लोभ को संबोधित किया जाता है। जैसे व्यक्ति इच्छा पूर्ति के लिए इसमें जा रहा हो और प्रारंभ में सारी बातें हो चुकी हैं। हास्यास्पद यहाँ पर यह है कि प्रारंभ में सारी बातें हो चुकी हैं, बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल, सारे बंधनों से मुक्ति की, इच्छाओं के वास्तविकता को जानने की, इच्छाओं के जाल में न उलझने की। तो अब इच्छाओं के जाल में उलझेगा ही कोई व्यक्ति क्यों? इच्छाएं आती हैं, इच्छाओं को देखता है, उनकी प्रासंगिकता, उनकी एसेंशियल नॉन एसेंशियल को पहचानता है, पूरी सचेतनता से आगे चलता है। इच्छाएं पूरी हो ना पूरी हो इस पर वो व्यक्ति ध्यान नहीं देता साधना में। लेकिन ये कहा जाए कि इच्छा करता है और जो जो वो निश्चित पूरी होती है, इसका कोई मतलब नहीं। ऐसा कोई जीवन किसी भी व्यक्ति का नहीं कि उसकी हर इच्छा पूरी हो जाए। और हम इसके लिए थोड़ी साधना में जा रहे हैं। साधना तो इच्छाओं के स्वरूप को जान लेने से और उनकी जो प्रासंगिकता है उसको पहचान लेने से, उनकी जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल स्थिति है, अनिवार्य और गैर अनिवार्य, उसको पहचान कर आगे बढ़ने में है। बाकी इच्छा पूर्ति की कोई आकांक्षा नहीं है साधक में। आगे कहता है सूत्र, कामिस्य कामधेनु कल्पना कल्प पादपः चिंतामणि चिंतितस्य सर्व मंगल कारकम। गुरु गीता का पाठ कामना पूर्ति के लिए कामधेनु है, कल्पनाओं को साकार करने वाला कल्पतरु है, चिंताओं को दूर करने वाली चिंतामणि है। इससे सभी तरह का मंगल होता है। अब ये सूत्र भी वैसा ही है कि जैसे किसी के लोभ को, ग्रीड को हवा देने वाली, कि जो कामना कर रहा है पूर्ति हो जाएगी। कामधेनु, कामधेनु एक गाय जिसकी भारतीय दर्शन में परिकल्पना की गई। कल्पतरु, कल्प वृक्ष, तो सारी कल्पनाएं जो करेगा व्यक्ति पूरी हो जाएंगी और चिंता नहीं रहेगी। अब ये तो ठीक है कि चिंता ना रहे, चिंताओं से मुक्त हो जाएं, क्योंकि चिंताएं व्यर्थ हैं। वर्तमान का जीवन यथार्थ है तो वही चिंतामणि है। लेकिन ये उद्देश्य थोड़ा ही है कि हम ऐसे जाएंगे और ये चीजें होंगी वो होंगी। तो गुरु गीता अगर किसी के हाथ लग गई ऐसी पुस्तक, तो वो पाठ इसलिए नहीं कर रहा है कि इसलिए उसको कोई बात समझ ली। वो गुरु के शब्द के ही विरोध में चला गया। जो गुरु का शब्द कह रहा था, ज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की तरफ जाना, गुणातीत रूपातीत, जिसको गुरु गीता पहले कह चुका है, बार बार मैं शब्द दोहरा रहा हूं। और उसके बाद फिर कामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति, साकार करना, ये सब करना। व्यक्ति तो समझ कर इन सब चीजों से हट ही चुका है और इससे सभी तरह का मंगल होता है। व्यक्ति जो साधना पथ पर आ गया है, गुरु का मतलब समझने लगा है, वो मंगल अमंगल से भी परे चला गया है। वो जीवन को समग्रता में देखता है। जीवन को समग्रता में देखना और स्वीकार करना ही एकमात्र मंगल है। बाकी कोई कल्पित इमेजिनरी कि ये शुभ होता है वो नहीं, उस बंधन से वो हट गया है। इसी तरह से आगे फिर गुरु गीता का सूत्र कहता है, मोक्ष हेतुर जपते नित्यम
मोक्षस्य मवाप्नुयात् भोग कामो जपेद्यो वै तस्व काम फल प्रदम। मोक्ष की इच्छा से जो इसका पाठ करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, भोग की इच्छा से पाठ करने वाले को मनोवांछित भोग मिलते हैं। ये दोनों चीजों को इसमें एक साथ शामिल कर लिया कि भोग भी मिल जाएगा, मोक्ष की इच्छा से मोक्ष भी मिल जाएगा। जबकि ये बात नहीं स्पष्ट हो रही कि मोक्ष है क्या। मोक्ष की कमोडिटी तो नहीं कि उसकी इच्छा कर रहे हैं और हमको मिल गया। इच्छाओं की व्यर्थता को जानकर इच्छाओं से बाहर तटस्थ साक्षित्व में स्थित हो जाना ही तो मोक्ष है। तो मोक्ष की इच्छा क्या करेगा कोई? जीवन को, भोगों को उनके यथार्थ में देख लेना ही तो मोक्ष है। तो ये सूत्र भी जिस तरह से या जिन लोगों के लिए कहा गया, हो सकता है उनको प्रेरित करने के लिए कहा गया हो, लेकिन किसी भी सिंसियर सीकर के लिए जो वास्तविक खोजी है उसके लिए ये सब बातें अप्रासंगिक हैं और हास्यास्पद भी हैं, क्योंकि वो ऐसी भोगों की इच्छा और मोक्ष की इच्छा जैसी बातों में पड़ता ही नहीं। आगे सूत्र कहता है कि जपेत शाक्तश्च सौरश्च गणपत्यश्च वैष्णवा शैवश्च सिद्धिदम देवी सत्यम सत्यम न संशय। गुरु गीता का जप, पाठ, अनुष्ठान शक्ति, सूर्य, गणपति, विष्णु, शिव के उपासकों को भी सिद्धि देने वाला है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। अब ये बात फिर भी समझी जा सकती है। साधना के तमाम आधार हो सकते हैं, शैव, शाक्त, सूर्य, गणपति, विष्णु, वैष्णव, शैव, यानी कि कोई भी पद्धति परंपरा हो, अगर वो अज्ञान की तरफ जाकर उसको देख लेता है ठीक से और ज्ञान की तरफ आगे बढ़ता है तो सिद्धि देने वाला। सिद्धि का यहाँ पर तात्पर्य वो नहीं जो पहले वाले सूत्र इसमें भी कह रहे थे कि कुछ ऐसी शक्तियां, चीजें मिल जाएंगी। सिद्धि एक ही है, जीवन की जो वर्तमान की शाश्वतता है उसमें ठहर जाना। सिद्धि एक ही है कि किसी भी शक्ति और सिद्धि की कामना न करना। जो व्यक्ति इस तरह से ठहर गया है अपनी आंतरिक स्थिरता में, उस सिद्धि में है। सिद्धि है सीमाओं को पहचानना, सिद्धि है बंधनों को पहचानना। सिद्धि कोई विशिष्ट शक्ति नहीं है, वो एक गहरी समझ है। अब ये गहरी समझ, गहरी शांति, गहरी स्थिरता किसी भी पद्धति, किसी भी मार्ग से कोई चल रहा हो उसको उपलब्ध होगी। गुरु गीता के पाठ से मतलब नहीं पन्ने पलट पलट कर उसको रोज हम जप रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। हाँ, तब पढ़िए जब उसको जानना हो, समझना हो। लेकिन उसका पाठ, उसका जप, उसकी साधना एक ही है। निरंतर अज्ञान के अंधेरे से ऊपर उठते रहो ज्ञान की तरफ। जैसे एक पानी हम जब आग पर रखते हैं तो उसके कण भाप बन रहे हैं। कैसे भाप बन रहे हैं? निरंतर वो गर्म हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और भाप बनते चले जा रहे हैं। तो हमारे भीतर भी जब हमारी खोज की, प्यास की अग्नि ऐसे जलती है कि हम कभी भी नीचे की तरफ नहीं खींचे जाते, निरंतर ऊपर ऊपर उठते चले जाते हैं, तो वही सिद्धि है। तो ये तो अगर प्यास की प्रामाणिकता है व्यक्ति के भीतर, तो किसी भी पद्धति, मार्ग, मत या धारणा से वो चले, अंततः तो वो उस समझ के दायरे में, समझ के आयाम में प्रवेश करेगा ही। तो इसलिए गुरु गीता की बात सार्थक हो जाएगी वो तब जब गुरु शब्द के मर्म को जानकर हम साधना में जाएंगे, ना कि एक पुस्तक विशेष को हम केवल पाठ और जप के लिए उपयोग करेंगे। अगर हमारे पास सूखी लकड़ियां हैं तो वो ईंधन की तरह हैं, वो आग में डालकर आग को प्रज्वलित करने के लिए, ना कि लकड़ियों को बैठकर देखते रहने से कोई आग पैदा हो जाएगी। तो कोई भी शास्त्र हो, उसके जो भी शब्द हों, वो सूखी लकड़ियों की तरह होते हैं। उनको अंतर अग्नि में डालना होता है और जब वो अंतर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो शब्दों की प्रासंगिकता खो जाती है। फिर उनको हमें छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूट ही जाते हैं। लकड़ी जली तो लकड़ी खत्म, आग बच गई। वो आग बच गई हमारे भीतर समझ की,
हमारे भीतर एक गहरी जीवंतता और सचेतनता की, तो वही स्थिति है। तो ये बात ठीक है।